और यूपी में सीएम योगी सरकार ने पब्लिक जगहों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। नमाजियों को सीधे तौर पर हिदायत दी गई है कि वो मस्जिद या फिर घरों में नमाज अदा करें। बावजूद इसके सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने के मामले में इजाफा होता दिख रहा है। हालांकि एसपी लीडर आजम खान ने इस पर सवाल उठाए हैं। देखिए तफसीली रिपोर्ट। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ी गई। इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस पर सियासत शुरू हो गई। इन तस्वीरों में जो बच्चे नजर आ रहे हैं, उन्हें महानंदा एक्सप्रेस से फतेहपुर ले जाया जा रहा था, जिन्हें आरपीएफ ने जानकारी की बुनियाद पर प्रयागराज स्टेशन पर उतार लिया। वहीं इन लोगों को आरपीएफ ने वेटिंग रूम में बैठा दिया, जहां पर वक्त होने पर ये लोग नमाज पढ़ने लगे। वहीं जिस तरह से रोक के बावजूद रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नमाज पढ़ी गई, उसे लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि मौलवी जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने भी खुले में नमाज पढ़ने की हिमायत की है। नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, नमाज पे पाबंदी उठाई जा रही है और नमाज पे कहीं पाबंदी नहीं है। नमाज कहाँ पढ़ी जाए ये बहस का मामला है और ये मुनसर करता है राजा का दिल कितना बड़ा या कितना छोटा। आजम खान के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया। आजम खान के बयान पर बीजेपी ने उन्हें निशाने पर लिया। और जहां भी सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की मामले सामने आएंगे, वहां का स्थानीय प्रशासन उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और इसके पीछे जो लोग भी होंगे उन लोगों के भी खिलाफ वहां का स्थानीय प्रशासन कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। हमारा मुल्क अलग अलग मजहबी रिवायात की पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ हर वक्त किसी न किसी मजहब के त्योहार और अकीदे की तस्वीरें आती रहती हैं, जो तस्वीरें कल तक मुल्क की सकाफत की पहचान के तौर पर जानी जाती थीं, आज उन्हीं को लेकर सवाल खड़े होने लगे, जो मुल्क की यकजहती और आपसी भाईचारे के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।